हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। मेरे पति अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे कि एक दिन अचानक मेरे पति का फ़ोन आया और कहने लगे कि अंजलि, 5 दिन के लिए वरुण यानी मेरा देवर किसी काम से तुम्हारे पास आ रहा है। वह 4-5 दिन रुकेगा, तुम उसका ध्यान रखना। देखना, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो वह कहे वह तुम करना। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। पति के जाने के बाद मैं घर में अकेली ही थी और मुझे रोमांटिक मूवी देखने का बहुत शौक था। मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती थी और कभी-कभी मूवी देखते-देखते मैं अपना काम भी कर लेती थी और संतुष्ट हो जाती। आज मैं सुबह उठी ही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने मेरा देवर वरुण खड़ा था। मैंने उससे अंदर आने को कहा, वह अंदर आ गया। फिर वह बोला, भाभी, मुझे 3-4 दिन रुकना है, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं बोली, कैसी बात करते हो? यह भी तो तुम्हारा ही घर है। वरुण देखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था। कुछ टाइम तो मैं उसे देखती ही रह गई और फिर वरुण अंदर आ गया। मैं बोली, तुम पहले नाश्ता कर लो। वरुण बोला, नहीं भाभी, पहले मुझे नहाना है, नहाकर ही मैं कुछ खाऊंगा। मैं बोली ठीक है और फिर वरुण नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी, तभी मुझे वरुण की आवाज़ सुनाई दी, भाभी, मैं टॉवल तो बाहर ही भूल गया, प्लीज़ मेरा टॉवल पकड़ा दो। मैं जैसे ही वरुण को टॉवल देने के लिए गई तो मैंने दरवाजे के हॉल में से वरुण को देखा तो मैं देखती ही रह गई। बहुत बड़ा था उसका। यह सब देखकर मैं चौंक गई और घबरा गई। मैं झिझकते हुए उससे आवाज़ लगाई। वरुण ने तो टॉवल लिया और फिर मैं तेज कदमों से किचन में आई और काम करने लगी। अचानक ने वरुण मेरे पीछे आया और बोला, भाभी। मैं एकदम से उसकी तरफ मुड़ी और वह मुझे देखने लगा। बोला, भाभी, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीना है, क्या दूध पिलाओगी? मैं बोली, हाँ क्यों नहीं। और बोला, भाभी, मुझे ठंडा दूध पसंद है। वह यह सब मेरे उभरते हुए सीने की तरफ देखकर बोल रहा था और फिर वह मेरी तरफ स्माइल भरी निगाहों से देख रहा था। मैं भी मुस्कुरा दी। फिर नाश्ता करने के बाद वरुण अपने काम के सिलसिले में बाहर चला गया। मैं भी घर के कामों में लग गई और काम करते करते मेरा ध्यान वरुण की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि मुझे भी कई दिन हो गए थे। मेरा पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, इसलिए मेरा भी मन कर रहा था और वरुण मेरे पास था। फिर भला यह मौका मैं क्यों छोड़ती। शाम हो गई थी, वरुण भी घर वापस आ गया था। मैंने खाना बनाया, हम दोनों ने खाना खाया। वरुण पहले अपने कमरे में चला गया और मैं किचन में बर्तन वगैरह करने लगी। रात के 11 बज चुके थे। मैंने वरुण से पूछा, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। वरुण बोला, ठीक है भाभी। मैं अपने कमरे में चली गई, पर नींद कहाँ आ रही थी। मेरा ध्यान तो बस उसी की तरफ था। जब मैं उसे बाथरूम से निकलते देखा था, मैं बेड से उठी और कमरे में टहलने लगी। तभी मेरा ध्यान वरुण के कमरे की तरफ गया। मैं बाहर निकली तो मुझे वरुण के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर आवाज़ सुनने लगी। पहले सोचा कि दरवाज़ा खटखटाऊं, लेकिन फिर मैं वहां से बिना कुछ बोले ही चली आई। दूसरे दिन आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं उठी और किचन में जाकर पानी पिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आ रही थी तो मैंने देखा अरुण के कमरे में अभी तक लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 12 बजने तक इसके कमरे की लाइट क्यों जल रही है। मैंने सोचा, चलो मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने देखा उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर गई तो वह अपने फ़ोन पर हॉलीवुड मूवी देख रहा था। उसने अपने फ़ोन को साउंड फुल ऑन किया हुआ था। जैसे ही मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई तो उसने झट से अपना फ़ोन का साउंड कम कर दिया और जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, अरे भाभी, तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ। आपके कमरे की लाइट अभी तक क्यों जल रही है और आप अभी इतनी रात
तक क्यों नहीं सोए? तभी वह बोला, वह मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मोबाइल पर मूवी देखने लगा। पर भाभी तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? तो मैंने कहा मुझे भी आपकी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा कि आपके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। मैंने सोचा कि पूछती हूँ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ देखने चली आई। तभी वह बोला, भाभी ना तुम्हें नींद आ रही है ना मुझे, तो चलो साथ में मूवी देखते हैं। फिर वह बोला, आ जाओ इधर बैठो। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं वरुण के पास बैठ गई। उसने जल्दबाजी में फ़ोन बंद नहीं किया था और मूवी उसके फ़ोन पर चल रही थी। मैंने उसको फ़ोन पर नज़र डाली, फ़ोन पर मूवी चल रही थी। तभी फिल्म में बहुत ही रोमांटिक सीन आ गया जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ किस कर रहे थे और यह देख मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने जल्दी से उसके फ़ोन से नज़र हटा ली और थोड़ी देर बाद मैं फिर चुपके से उसके फ़ोन में मूवी देखने लगी। वरुण को पता चल चुका था कि मैं चुपके चुपके उसके फ़ोन में मूवी देख रही हूँ। उसने फ़ोन को मेरे सामने रख दिया और बोला, भाभी क्या तुम्हें मूवी देखनी है? मैंने कहा नहीं। तो वरुण बोला, भाभी देख लो, किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। मैंने वरुण की ओर देखा तक नहीं था, तभी उसने अचानक से अपना फ़ोन मेरे हाथ में थमा दिया। अरे भाभी देख लो मूवी, तुम्हें आधी रात को यहाँ कौन भला देखेगा? तभी यह बोला, भाभी तुम्हें क्या हॉलीवुड मूवी पसंद है? मैंने कहा हाँ, पसंद तो बहुत है। तभी वह बोला, पसंद है तो खुल के देखो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे भी हॉलीवुड मूवी बहुत पसंद है, देखकर मज़ा आता है। फिर वरुण बोला, ऐसे करते हैं हम मूवी को टीवी पर देखते हैं और उसने उस मूवी को टीवी पर लगा दिया। मैंने उन्हें मना किया कि रहने दो देवर जी, इसे हम फ़ोन पर ही देख लेते हैं। अरुण बोला, नहीं भाभी, फ़ोन पर बहुत छोटा छोटा नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर बहुत बड़ा नज़र आएगा। और फिर हम दोनों मिलकर फिल्म देखने लगे। तभी अरुण बोला, चलो फिल्म देखने के लिए मुझे किसी की कंपनी तो मिली, अब मुझे बहुत मज़ा आएगा। मैं बिल्कुल चुप रही और हम दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने लगे। फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। फिल्म के बीच में रोमांटिक सीन आया हुआ था। तभी अचानक वरुण ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सा करंट लगा। मैंने उसका हाथ छुड़वाना चाहा। देवर जी ने मेरी तरफ देखा। देवर जी बोले, क्या हुआ भाभी? मैं बोली, कुछ नहीं, और उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर देवर जी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने पूछा, कुछ चाहिए देवर जी? तो बोले, भाभी बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। मैं बोली, जूस लेकर आऊं? उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, दूध पीने का मन कर रहा है, दूध पिला दो, और मेरी तरफ देखने लगे। मैं मुस्कुराकर बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ, और मैं किचन में दूध का गिलास लेकर वापस देवर जी के कमरे में आ गई और हम फिर पिक्चर देखने लगे। पिक्चर देखते देखते दूध का गिलास जैसे ही मैं उनको पकड़ाने लगी, गिलास उनके हाथ से छूटकर उनके कपड़ों पर गिर गया। मुझे तो ऐसा लगा शायद उन्होंने जानबूझकर गिराया। फिर वरुण मुझे बोला, भाभी मैं भी चेंज कर आता हूँ, जब तक तुम फिल्म देखो। वरुण वॉशरूम में चला गया और जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आया, मैं एकदम से हैरान रह गई। वरुण सिर्फ टॉवल में ही था। मैं तो उसे देखती रह गई और उधर मूवी में एक रोमांटिक सीन आ रहा था जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ वह सब कर रहे थे जो हस्बैंड वाइफ करते हैं। मैंने जैसे ही टीवी की तरफ देखा, मैं शर्म से लाल हो गई और मैं अपने कमरे में वापस जाने लगी। मैं जैसे ही वापस जाने लगी, वरुण ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में कस लिया और उससे कह रही थी मैं, वरुण प्लीज़ मुझे छोड़ दो, यह सब गलत है। वरुण बोला, भाभी इसमें कोई गलत नहीं है, और हाँ, भैया ने भी तो बोला है मेरा ध्यान रखने को, और यह भी तो बोला था कि वरुण जो बोले वह करना, किसी चीज़ के लिए मना मत करना।
मैंने हैरानी से पूछा, यह सब तुम्हें कैसे पता? तो अरुण बोला, मैंने ही बोला था भैया को कि ऐसा हो ना कि भाभी मेरे को पूछे ना किसी चीज़ के लिए। तो भैया बोले, फिक्र मत करो, मैं अभी अंजलि को फ़ोन करके कहता हूँ। तभी भैया ने आपको फ़ोन किया था। मैं हैरानी से वरुण की तरफ देखती रह गई कि अचानक उसने अपना टवल उतारकर एक तरफ फेंक दिया। वरुण बोला, भाभी मेरी तरफ देखो। मैंने वरुण की तरफ देखा। जैसे ही देखा मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गई और मेरे मुंह से एकदम निकला, इतना बड़ा? फिर क्या था? वरुण ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और सामने स्क्रीन पर मूवी चल रही थी जिसमें सब कुछ हो रहा था और वरुण यह देखकर सब मेरे साथ कर रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं उसको कह रही थी, वरुण धीरे धीरे करो, कोई आने वाला नहीं है। अरुण बोल रहा था, भाभी इतने दिनों बाद तो मुझे मौका मिला है और यह मौका मैं नहीं खोना चाहता। और फिर वरुण शुरू हो गया और 3 घंटे तक करता रहा और बीच बीच में वरुण मुझसे पूछ रहा था, भाभी मज़ा आ रहा है ना? मैं बोली, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिर हम दोनों देर तक करते रहे और जब हम दोनों उस चरम सुख को पार कर गए तो फिर हम शांत हो गए। फिर दूसरे दिन रात को वरुण मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी चलो, आज मैं एक और हॉट बॉलीवुड मूवी लाया हूँ, चलो देखते हैं। मैंने मना किया लेकिन वरुण मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया और फिर हम मूवी देखने लगे। और फिर वरुण ने मुझे जन्नत की सैर कराई और हम दोनों ने बहुत मज़े किए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।